एक एक चिंगारी जो होती है लापरवाही की वजह से वो पूरा घर जला देती है। वो एक इंग्लिश में एक वर्ड लेसन था कि हर चीज़ को केयरफुली करें। क्वेश्चन के लिए भी मैसेज है, तो मैं वही क्वेश्चन पेपर उतार देता था आंसर शीट पे पूरा, तो मुझे पास कर देते थे। फिफ्थ तक मुझे कुछ नहीं आता था। फिफ्थ में मेरा अंकल मेरे स्कूल में पोस्टिंग हुई, उन्होंने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया ABCD सिखाई मुझे फिफ्थ में जाके। इसीलिए मैं अपने बच्चे पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता। जब मैं टीचर था तो मेरे पास 15 बाई 20 फुट का एक कमरा था, मुझे उसी क्लास को पढ़ाना था और मेरा सब्जेक्ट डिफरेंट साइंसेस था। मोस्टली मैं साइंस पढ़ाता था, इन्वायरमेंट साइंस या फिर इंग्लिश पढ़ाता था। उन्हीं बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट घरों से आए हुए बच्चे बच्चे उनको पढ़ाना, आज मेरी क्लासरूम बदल गया है। पढ़ाई में भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। मैं इंटरनेशनल स्कूल का यहाँ बच्चा एडजस्ट हुआ। आजकल के ज़माने में ये थोड़ा सा मोबाइल का बच्चे घर जाते हैं तो मोबाइल खोल के देखते हैं वीडियो गेम वगैरह। मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको कुर्सी ला के देता हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे आपको मैं ऐसी किसी भी चीज़ ला के दूंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दूंगा, तो आपको चिप्स ला के दूंगा। थोड़ा सा इधर उधर करके फिर धीरे धीरे क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि फ्यूचर क्या होता है। कहीं बच्चे की कोई वीकनेस है तो पेरेंट्स को बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ उसको प्यार से समझाना चाहिए। बेटा इसका ये नुकसान है। आजकल जो रजोरी में सर हाँ, आप कैसे मोटिवेट करते हो अपने बच्चों को कि वो स्टडी करें? हाँ, आजकल के ज़माने में ये थोड़ा सा मोबाइल का बच्चे घर जाते हैं तो मोबाइल खोल के देखते हैं वीडियो गेम वगैरह। मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको कुर्सी ला के देता हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे आपको मैं ऐसी किसी भी चीज़ ला के दूंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दूंगा, तो आपको चिप्स ला के दूंगा। थोड़ा सा इधर उधर करके फिर धीरे धीरे क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि फ्यूचर क्या होता है। Hello everyone, my name is Afif Khan and I am student of class 6. Today I am talking to a parent, understand their feelings, experiences and advice for students like us. Before starting the podcast, I wish you all a very happy Ramadan Mubarak on behalf of all Dune International family. Today we have a special guest here, Mr. Ifkar Ahmed sir. First of all, I wish you sir a very happy Ramadan Mubarak. Thank you, Afia. Sir, can you please introduce yourself? My name is Iftikhar Aj Khan. I am presently working as range officer in Rajoli range. Earlier I was teacher. I am hailing from village Gambir Gulam, that is in Manjapur Tehsil. My early schooling was in village Gambir Gulam up to 10th, and then I came to Rajoli. And my further education started here in Rajoli, and I have gone to degree college Rajoli. I have done my master degree in Wildlife Sciences. I have also done MA in English and MA in Political Science, and I have served for almost a decade in Education Department. Then I have cleared JPPSC exam. I was the topper of that list, and then I joined the prestigious services as range officer Wildlife Department. Thank you, sir, for introducing yourself. Sir, how important is communication between parents and students? That is very important. If you take your students, if you take your children with care, they will become close to you, they will share everything, and a good parent should discuss everything with his son, child, his son and daughter, children. That is very important. So the gap actually reduces between parents. A father should be the friend of his son. Yes, sir, I have taken this point. Now let's move to the next question. What do you enjoy most about being a parent? Being a parent, every parent has a blessing that he has son, son or a daughter, and he should take care of them and उनको नर्चर करना बचपन से, उनको अपने सामने बड़ा होते हुए देखना, उनको ग्रो करते हुए देखना, always a kind of blessing. सर आपके स्कूल के टाइम में सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा इन्वायरमेंट साइंस था, कंजर्वेशन रिलेटेड। बेसिकली मैं जिस गांव से आता हूँ वो गांव पहाड़ी से ढका हुआ है और इनके बीच में पेड़ पौधे हैं, तो ग्रीनरी थी, वहाँ एनिमल भी है, वाइल्ड एनिमल, तो मुझे नेचर से बचपन से प्यार था। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे जब मैं चला तो मैंने जाकर वाइल्ड लाइफ साइंस को चूज किया, क्योंकि इसमें मैं कैरियर बनाना चाहता था नेचर। और अगर आप देखेंगे तो नेचर हमें बहुत कुछ देती है,
तो एक पौधा है हमें साल का 74,500 का बेनिफिट देता है, सिंगल ट्री। उसमें ऑक्सीजन है, उसमें सॉइल कंजर्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे नेचर से प्यार था, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। Great, sir. Sir, what did you like when you were my age? When I was in your age, गाँव में हम लोग रहते थे, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। छोटे बचपन में वहाँ आइसक्रीम नहीं मिलती थी, खाने को इतना कुछ मिलता नहीं था, तो गाँव की छोटी चीज़ें होती थी। बट मेरा था क्रिकेट, हॉबी था, खेलता था मैं क्रिकेट। आई वाज वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, आई वाज वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बैट्समैन। Yes, sir, same to me. I was all मैंने सिर्फ fourth तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा अपने गाँव में। हाँ, मेरी सारी एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, पूरी, राइट फ्रॉम फर्स्ट अप टू एमएससी, सारी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। Sir, who supported you most when you were a child? My uncle. My uncle, he was in education department, master Muhammad Ali. He actually motivated me most. Up to फिर मुझे नाम लिखना नहीं आता था, मैं वही क्वेश्चन पेपर, ये बच्चों के लिए भी मैसेज है, मैं वही क्वेश्चन पेपर उतार देता था आंसर शीट पे पूरा, तो मुझे पास कर देते थे। फिफ्थ तक मुझे कुछ नहीं आता था। फिफ्थ में मेरा अंकल मेरे स्कूल में पोस्टिंग हुई, उन्होंने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया, ABCD सिखाई मुझे फिफ्थ में जाके। इसीलिए मैं अपने बच्चे पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता। आफ्टर एलिमेंट्री क्लासेस ही शुड लर्न, पढ़ना लिखना आना चाहिए उसको, रीडिंग राइटिंग, नंबर मैटर नहीं करते उसके लिए। पढ़े लिखेगा थोड़ा कंफर्टेबल में, आगे के जाके फिर वो फोकस कर पाएगा पूरे पढ़ने में। Sir, how do you feel when your child achieves something? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है बच्चे को जब देखते हैं कुछ अच्छा करता है, वो चेस में अच्छा खेलता है। ये बात मुझे भी यहाँ से पता चली स्कूल में, मेरे सामने उसने कभी खेला नहीं चेस में। वही स्कूल में उसने आके ये चीज़ें उसके अंदर हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है वो चेस यहाँ पे खेलता है। और बाकी पढ़ाई में भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। मैं इंटरनेशनल स्कूल का यहाँ बच्चा टेस्ट हुआ। Sir, did you ever feel scared or nervous in your school time? बहुत बार मुझे जब मैथ्स की क्लास होती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। पुराने ज़माने में क्या था, मैं आपको बताऊँ, हमारे जब जब टाइम एजुकेशन होती थी, टीचर मारते थे स्टिक से, तो वो डर बैठ जाता था हमारे पास। वो सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था, उस डर की वजह से नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन आज अगर नजर किया तो दोनों इंटरनेशनल स्कूल का जो माहौल है वो सबसे अच्छा मुझे लगा। यहाँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल में बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। Sir, आप कैसे मोटिवेट करते हो अपने बच्चों को कि वो स्टडी करें? हाँ, आजकल के ज़माने में ये थोड़ा सा मोबाइल का खर्चा, बच्चे घर जाते हैं तो मोबाइल खोल के देखते हैं वीडियो गेम वगैरह। मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको थोड़ी सी लालच देता हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे आपको मैं ऐसी किस्म की चीज़ ला के दूंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दूंगा, आपको चिप्स ला के दूंगा, थोड़ा सा इस तरह करके फिर धीरे धीरे उनको बच्चे उनको पता नहीं कि फ्यूचर क्या होता है, थोड़ा उनको रिजल्ट, थोड़ा थोड़ा उनको क्या करता है, encourage करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, चिप्स मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, तो उस तरीके से उनको मोटिवेट। मेरे बात तो ऐसे ही। Sir, why is it important to support their children? Why it is important to support? Their children. Yes. बच्चों को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो घर से होती है, माँ की गोद से ही। तो माँ बाप उसके एक अच्छे दोस्त होने चाहिए। अगर वो अच्छे दोस्त नहीं है तो एक गैप हो जाएगा। बच्चे को जब भी आप हैंडल करें बड़े प्यार से करें। प्रोवेल जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन पर लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, नोट्स लिखी हैं, तो उनका भी यही कहना था कि बच्चों को जब आप हैंडल करते हो बहुत ही प्यार से हैंडल करो, गले लगाओ, उन्हें वो एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ खड़े हैं पीछे। कहीं ऐसा ना लगे बच्चों को कि मैं अकेला हूँ। जब भी वो कुछ नहीं अचीव करते हैं तब भी उनको आप गले लगाओ, उनको कहो बच्चे ऐसा कुछ नहीं आप कर पाओगे। तो उन्हें मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। वो मोटिवेशन सबसे अच्छा उनका बाप कर सकता है, उनकी माँ कर सकती है, पेरेंट्स। Sir, what is more important, marks or good character? मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते। अगर आप देखेंगे जितने लोग वर्ल्ड में आप जो अच्छे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, कभी भी नंबरों के पीछे नहीं भागे, मार्क्स के पीछे नहीं भागे। करेक्टर बिल्डिंग और उनको नॉलेज होना चाहिए। अगर
मैंने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, उसमें जो उसका हीरो है आमिर खान, वो नंबरों के पीछे नहीं भागता है, वो सक्सेस सक्सेस ऑटोमेटिकली जाती है, उसको नॉलेज के पीछे भागना है। बच्चों से भी मेरी यही अपील है कि आप लोग नॉलेज सीखिए, नंबर कहीं मैटर नहीं करते, बट आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। Sir, in your school time, were you a confident student or a shy one? आई वाज वेरी शाय, क्योंकि मैं गाँव से पढ़ा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे गाँव में उस टाइम के टीचर भी जो थे, हमारे उस टाइम का माहौल नहीं था। अब तो हर चीज़ अवेलेबल है। मुझे प्लास्टिक की डेफिनेशन समझना है, मुझे 1 साल लगे था पूरा। व्हाट इज़ प्लास्टिक? हमारे टीचर्स थे तब, वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था प्लास्टिक है क्या चीज़। ये जाके मुझे एमएससी ने समझाया। आज तो हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो बच्चा इंटरनेट से देख के सीख सकता है कि प्लास्टिक क्या चीज़ है, सारी चीज़ें, क्योंकि वो सारा वीडियो है, सारा ऑडियो है, उसमें ज़्यादा इजीली समझ सकता है बच्चा। Sir, did you ever have a favorite friend in school? Yes. मेरे बड़े कम दोस्त थे स्कूल में, बहुत कम। और जब मैं यहाँ आया सिटी में, तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला अच्छे दोस्त होने चाहिए। डॉक्टर शाहिद चौधरी मेरी क्लासमेट है, डॉक्टर इरफान भट्ट, डॉक्टर करीम, अभी हैं, वो सारे अच्छे लोग हैं, सक्सेसफुल हैं। तो उन लोगों के साथ मैं पढ़ा हूँ, आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। Great, sir. What challenges do parents face while raising a child? पेरेंट्स आजकल टाइम देना, बच्चों को टाइम देना। अगर मैं बात करूँ, हम दोनों सर्विंग पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं जॉब करता हूँ, तो टाइम देना उनको एक बड़ा चैलेंज है। मैं आना टाइम पे है, फिर बच्चे को पढ़ाने का टाइम निकालना, क्योंकि जॉब का प्रेशर रहता है, बीच में आपको अपना काम है। खासकर जो मेरा काम है, मुझे मुझे रात को भी कॉल आती थी, मैं मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, सो आई लेफ्ट जल्दी से। यहाँ भी वाइट बोर्ड का इशू बहुत ज़्यादा है, वाइट बोर्ड पिग है, वाइट पिग, वो लोगों के घरों के आसपास आ रहा है, लेपर्ड है, ब्लैक ब्लैक बियर है, तो लोगों को बचाना भी, उनकी ज़िंदगी बचानी है, बचानी है, बचानी है। दोनों में ये टाइम निकालना बच्चों के लिए चैलेंज, बट हम करते हैं। मैं करता हूँ, मैंने जब मैं घर आता हूँ, मैं मोस्टली बच्चों के पास बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, क्या कहते हैं बच्चे, आज क्या पढ़ा, आज क्या खाया, कुछ नया खाना है, मैं कुछ ना कुछ उनको ला के देता हूँ। जो भी डिमांड करते हैं, छोटी गाड़ी डिमांड करते हैं, कुछ भी डिमांड करते हैं, आफ्टर ऑल बच्चों के लिए खाते हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे बचपन में नहीं मिली वो मैं उनके दूँ, ताकि उनको ऐसे माहौल में वो बड़े हों, ताकि कंफर्टेबल